उधर गृह मंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा में 3 नए आपराधिक विधेयक पेश किए। इन विधेयकों के बाद सीआरपीसी और आईपीसी जैसे कानूनों में बड़ा बदलाव हो जाएगा। इन विधेयकों के कानून बनने के बाद गुलामी के दौर से चले आ रहे कानून बदलेंगे, जिनमें राष्ट्रद्रोह की जगह अब देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल होगा। हिट एंड रन के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। नए जो 3 कानून लेकर मैं आया हूं, वो मूल भारतीय न्याय के संहिता के आत्मा को प्रकटीकरण देने वाले कानून है। देश के आपराधिक कानून में बड़े बदलाव की कोशिश में मोदी सरकार ने 3 नए विधेयक लोकसभा में पेश किए। ये 3 विधेयक हैं: भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। इन तीनों विधेयकों में कई नए अपराधों को शामिल किया गया है और साथ ही कई अपराधों में अधिकतम सजा को बढ़ाया गया है। इन तीनों विधेयकों में कौन कौन से प्रावधान है, ये जान लीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान के मुताबिक नाबालिग से रेप की सजा पर फांसी का प्रावधान होगा। गैंगरेप की सजा में 20 साल या जिंदा रहने तक जेल होगी। अगर गाड़ी चलाते वक्त हादसा होता है तो 10 साल की सजा होगी। अगर आरोपी घायल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो सजा कम हो जाएगी। नए कानून में मॉब लिंचिंग पर भी सजा का प्रावधान जोड़ा गया है। इस केस में फांसी की सजा का प्रावधान है। अभी तक सीआरपीसी में मॉब लिंचिंग को लेकर कोई कानून नहीं था। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? नए आपराधिक विधेयकों के जरिए मोदी सरकार गुलामी के दौर से चले आ रहे कानूनों को बदलने और उसमें लिखे गए शब्दों को संशोधित करने की कोशिश कर रही है। राजद्रोह कानून अब देशद्रोह कानून कहलाएगा। पहले राजद्रोह में सरकार के खिलाफ शब्द इस्तेमाल होता था, लेकिन अब देश के खिलाफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नए विधेयक में सरकार ने आतंकवाद की परिभाषा तय कर दी है। देश की एकता और अखंडता पर खतरे वाली घटना आतंकवाद मानी जाएगी। हर मेजेस्टी सरकार, लंदन गैजेट के जिक्र, ब्रिटिश क्राउन का दबदबा, इंग्लैंड के न्यायालय और हर मेजेस्टी रोमानियन और बैरिस्टर शब्द प्रयोग का जिक्र आजादी के बाद भी 75 साल तक होता गया। मोदी जी के इस इनिशिएटिव ने हमारे तीनों कानून को एक गुलामी की मानसिकता और उसके चिन्हों से मुक्त कराया। सीआरपीसी में अब 484 की जगह 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराओं को जोड़ा गया है, जबकि समय के लिहाज से जो पुरानी पड़ गई थी ऐसी 14 धाराओं को हटाया गया है। यानी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी। नए विधेयक के मुताबिक डॉक्टरों की लापरवाही से होने वाली मौत गैर इरादतन हत्या मानी जाएगी। अगर किसी की गिरफ्तारी होगी तो उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। आरोपी की गैर मौजूदगी में भी केस का ट्रायल हो सकेगा। इतना ही नहीं, ट्रायल कोर्ट को अधिकतम 3 साल में अपना फैसला देना होगा। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। हालांकि विपक्ष ने इन विधेयकों के कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। एआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल के कुछ प्रावधान मुस्लिमों के खिलाफ हैं। अब आपने प्रोविजन दे दिया कि 90 दिन तक आप कभी भी 5 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, यानी 90 दिन तक किसी को बेल नहीं मिलेगी। और हैरत अंगेज बात यह है कि यूएपीए के कानून में जिसको जेल में डाला जाता है, यूएपीए में 30 दिन के बाद एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ता है कि क्यों आप पुलिस कस्टडी ले रहे हैं जेल से। आपने वो भी निकाल दिया। यानी जिस किसी को भी आप इस कानून में अरेस्ट करेंगे, यूएपीए से ज्यादा मैं 90 दिन जेल में रहूंगा। और कौन रहेगा जेल में? मुसलमान रहेगा, दलित रहेगा, आदिवासी रहेगा और बेल उसको नहीं मिलेगी।
जो सदस्य इसके विपक्ष की आपत्तियों के बावजूद लोकसभा से ये तीनों विधेयक पास कर दिए गए हैं। अब गुरुवार को इन तीनों विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास इसे भेजा जाएगा, जिस पर दस्तखत होने के बाद ये कानून बन जाएगा। आइटम नंबर ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। नागरिक सुरक्षा द्वितीय